महीने हो गई हमारे प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के ड्यूटियों को कोई बीओडी में ले जाया गया, कभी बोला इन्होंने। जो आप लोगों के ऊपर काले कानून थोपने वाले हैं। मेरे साथियों, वर्तमान में 15% डीए आपका आज लेने को हो गया है, 13% आपकी आईआर लेने को हो गई है। 33 महीनों का नाइट ओवर टाइम जो मेरा कर्मचारी जो दिन रात अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी से सीधी तस्वीरें धर्मशाला एचआरटीसी कार्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको बता दें यहाँ पे जेसीसी की गेट मीटिंग बुलाई गई है। गेट मीटिंग में चर्चा चल रही है, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्यों ये लोग रोष में हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें ये भी कि आज पूरे प्रदेश भर में ये गेट मीटिंग की जा रही है। क्या रोष है, क्यों इतना सरकार के खिलाफ रोष है, क्या इन मांगों को लेकर आज फिर ये लोग उतरे हैं, क्यों रोष है, इसके बारे में हम इनके अध्यक्ष से जानेंगे और बहुत जल्द जुड़ेंगे। आपको पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गेट मीटिंग में यहाँ पर ड्राइवर यूनियन भी जो है वो मौजूद हैं साथ में, और पूरे प्रदेश में ये कर्मचारी हमारी बातों को अपने कमरों के खिड़की दरवाजे खोल के पूरे प्रदेश भर में ये गेट मीटिंग बुलाई गई है, के अंदर बातचीत हो रही है, सबके अध्यक्ष जो हैं वो लीड कर रहे हैं, का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें गेट जब कोई ड्यूटी मीटिंग के अध्यक्ष इस वक्त बोल रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपके साथ लेकर जुड़े हैं। चाहे मेरा चालक भाई है, चाहे मेरा परिचालक भाई है, चाहे टेक्निकल एसोसिएशन का कोई मेरा वर्कशॉप में काम करने वाला भाई है, जब भी काम करती बार किसी को शारीरिक चोट आ जाती है, हम सिफारिश करते हैं, हम अपनी एकता को इकट्ठा करके मैनेजमेंट से सिफारिश करते हैं कि इससे कम ड्यूटी लाइट ड्यूटी ली जाए। आपको बता दें कि अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं अपने यूनियन का, जिनको कहीं दाएं बाएं और यहाँ पर अगर बात करें तो ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मिलाप चंद भी मौजूद हैं। अपने पूछिए जरा दाएं बाएं देख करके, वो हफ्ते 10 दिन के बाद कोई हमारे मित्र बंधु मैनेजमेंट की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो भाई दफ्तर के बाबू हैं, बड़ा दुख लगता है। आज हमारे भाई काम करते करते इस कोविड 19 के तहत जो हमारे कई मित्र बंधु जो परमात्मा को प्यारे हो गए, जिन्होंने दिन रात सेवाएं दी, जगह जगह से लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, वो आज परमात्मा को प्यारे हो गए। उनके घरों में जलते हुए दीपक बुझ गए। क्या कोई मैनेजमेंट का आदमी उनके घरों में पूछने गया? क्या कोई हमारे मुख्य कार्यालय से प्रबंधन उनको पूछने गया? क्या हमारी वर्तमान सरकार का कोई विधायक मंत्री उनके परिवारों की या कोई दुख दर्द पूछने गया? ये हालत है आप लोगों की एकता की। अपने इस एकता का परिचय देने के लिए मित्रों, अपने आत्म बल पर इस गेट के माध्यम से आज मैं तो कहता हूं हर आदमी अपनी एकता का परिचय देने के लिए तैयार हो जाए। मेरे साथियों, आज आप लोग भरपूरी सेवाएं देने के बावजूद कल को सेवानिवृत्त की टारगेट पे जाने वाले हैं आप लोगों में से कई लोग। मेरे मित्रों, जो हमारे लोग सारा जीवन इस उद्योग में समर्पित करके गए, उन लोगों को आज कोई मेडिकल आज तक जिनको कुछ नहीं मिला है, वो माननीय न्यायालय की सहायता ले रहे हैं। उनको अपने पैसों से वकील करने पड़ रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हमारा पता नहीं क्या क्या दुख सहन कर रहा है घर में जाकर, ना उसको समय रहते, ना पेंशन, ना वो वित्तीय लाभ जो लास्ट में होते हैं। ये हाल है हमारी इस मैनेजमेंट के, इस प्रबंधन के और इस सरकार के। मैं तो मित्रों समर्पित भावनाओं से आपके बीच इन्हीं भावनाओं को जागृत करने के लिए मैं कहता हूं, कोई भी सरकार हमारी नहीं। आज तक मैं अपनी जितनी मेरी नौकरी हुई,
मैंने तो बिना झंडे से, बिना डंडे से आज तक कुछ नहीं पाया। आज मेरी नौकरी 27 सालों की मेरी जो रेगुलर नौकरी है, मेरे साथियों, मैंने आज तक संघर्ष के बल पर ही सब कुछ पाया है। भाई संजय जी कह रहे थे अशोक पुरोहित के समय, मेरे मित्रों, उस समय ना ये डिजिटल समय था, ना ये ऑनलाइन समय था। उस समय जो एक घर का मुखिया बोल देता था, पूरा परिवार उस लाइन में हो जाता था। आज डिजिटल इंडिया होने पर, ऑनलाइन हर चीज होने पर, शाम को कुछ और सुबह परिभाषा कुछ और होती है। ये वर्तमान की सरकार ले लो, चाहे अपनी मैनेजमेंट ले लो, भाई साहब, कथनी और करनी में जो फर्क है वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। आज अपनी बात करूं मैं इतिहास की, जो वर्तमान इतिहास प्यार सिंह के साथ जो बीत रहा है, मेरे साथियों, मैं आज मुझे लोग बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस आदमी को जेसीसी में जाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी जेसीसी में अपना नया मंच तैयार करने की। मेरे मित्रों, मैं जेसीसी का अध्यक्ष होने के नाते भी, वर्तमान में बीएमएस का अध्यक्ष होने के नाते भी आप लोगों को सबको मैं बधाई देता हूं। आज अकेले लड़ने का समय नहीं है, अपनी एकता का परिचय दो और इस एकता की ताकत को सदा बनाए रखो। मैं तो बोलता हूं, जो परसों देहरा में जो उन्होंने जेसीसी अपने यूनिट में तैयार करी है, मैंने उन कार्यकर्ताओं को बधाई दी है कि आप बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से मित्रों, आपको शुभकामनाओं सहित बुलंदियों की आवाज में आप लोग जाएं और इस सोई हुई मैनेजमेंट और इस सोई हुई सरकार को जगाएं और आप अपने हकों के लिए निरंतर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मेरे साथियों, आज इस गेट मीटिंग के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ हमारे कश्मीर बंधु अपनी अपनी दिल का दर्द सब सुनाते हैं। संजय भाई जी सुबह अपना रोष प्रकट कर रहे थे, मेरी इनसे भी पहली मुलाकात है। 3-4 महीने तो मुझे यहाँ धर्मशाला में आए हुए, फिर भी मैंने इनकी भावनाओं को समझा। एकदम से मैंने हरकत में आया, अपने लोगों से बात की, इनकी बात भी करवाई। मैं सभी लोगों के बीच इस विषय को भी रखना चाहता हूं। साथियों, 4-5 अप्रैल को हमारा अधिवेशन बीएमएस का बिलासपुर में हुआ। उस बिलासपुर अधिवेशन में महासंघ के लोग आए हुए थे और प्रदेश को स्वीकृत करने वाली तो हमारी प्रदेश बीएमएस की बॉडी थी ही थी। उसमें माननीय परिवहन मंत्री वर्तमान सरकार के विक्रम सिंह ठाकुर भी वहां पर आए। उन्होंने अपने सौजन्य से अधिवेशन को हरी झंडी दी। उस अधिवेशन में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का मैंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। संजय भाई, उसी अधिवेशन में मैंने इस पीसमेल बंधुओं का एक ही काम बताया जो कि उन्होंने अपने मंच से लॉन्च किया था। और मैं सभी पीसमेल बंधुओं को बधाई देता हूं। इन्होंने अपनी एकता का जो परिचय दिया है, इनको मैंने ये भी बोला, आदमियों की गैदरिंग वहां भी पहुंची, वहां भी इन्होंने अपना दर्द दिखाया और इनकी भावनाओं को सुना और सरकार तक प्यार सिंह ने पूरी अपनी बाइडें भी पहुंचाई। इन पीसमील बंधुओं को मैंने बोला, जो 400-450 के करीब बाली सरकार जब अपने इन 2 टर्म में 2 बार इनको 2 पैनलों में 200-200 आदमियों का पैनल बना करके इनको अनुबंध में उतार सकती है, तो उस समय वर्तमान के हमारे परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, उस समय भूतपूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली जी ने आपको नहीं पूछा था कि मैंने अब कौन सा फार्मूला लगाना है इनको अनुबंध पर लाने के लिए। ये प्यार सिंह के कड़े लफाज हैं। इसी तरह से मैं आपको भी मैं कड़वा लगता हूं और मैं अपनी यूनियन के नुमाइंदों को भी मैं बुरा लगता हूं। वर्तमान की सरकार को भी मेरे ये शब्द बड़े कड़वे लगते हैं। तो मैंने ये बात रखी थी कि माननीय वर्तमान के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जी, आप भी वर्तमान की सरकार हैं, आपके पास भी वो एकता का परिचय है, आपके पास भी वो जज्बा है। आप भी ये 933 लोग हैं,
इनका भविष्य अनुबंध पे लाइए। ये लड़के 40 और 50 की उम्र के बीच में चल रहे हैं। ये इस उद्योग की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। इनको जल्द से जल्द अनुबंध पर लाएं ताकि ये भी भविष्य में अपनी खुशियां लेकर के अपने परिवार। इतना अच्छा इनका अनुभव है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का। आज वर्तमान को इन पुरानी बसों को कामयाब करने के लिए इन्हीं लोगों का माध्यम मात्र यही हमारा माध्यम है जो इन गाड़ियों को चलाने में सक्षम हो रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो मित्रों, कोई ऐसा हमारा इस उद्योग का जो काम करने वाली जो कैटेगरी है, मैं सबको अपनी एकता से, अपने दिल के भावों से मैं कहता हूं, सबको मैं एकजुट रहने की भावनाओं से प्रेरित करता हूं। और समय रहते हमारे जो टारगेट हैं, बहुत दूर तक हमको चलना है। बहुत हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर तक, अभी जसूर जाना है, पठानकोट जाना है, शाम तक हम लोगों ने चंबा पहुंचने की सोची है। तो मैं चाहूंगा कि जो कुछ इस मंच के माध्यम से मैंने बोला है, मेरी भावनाओं को अपनी इस फीडबैक में फीड करें। एक कान से सुनकर दूसरे कान में ना निकाल दें और छुटभइये नेताओं के बहकावे में मत आए। और आज जैसे गेट मीटिंग में आज इकट्ठे होकर करी है, कल अगर हम डिवीजन की कमेटी यहाँ पर नहीं भी होगी, जो मौके पे होंगे संजय जी, वो गेट मीटिंग में 10 मिनट के लिए सही, आधा घंटा के लिए सही, वो इस गेट मीटिंग के माध्यम से निरंतर गेट मीटिंग है। 13 तारीख तक हर डिपो में गेट मीटिंग हमारी चलनी चाहिए। सब लोगों को समर्पित भावनाओं से बोल देना। 2-2 दिन का सीएल जो आकस्मिक विकास जिसको बोलते हैं, वो अपने सभी कर्मचारी 2-2 दिन की सीएल लेकर के शिमला की तरफ रवाना हो। 14 तारीख को मुख्य कार्यालय में प्रबंधन का जो घेराव है, बढ़ चढ़कर सभी डिपुओं से कर्मचारी वहां एकत्रित होने चाहिए। वही हमारी असली एकता का परिचय होगा और वही हमारी डिमांड्स को लेने का और हक को रखने का भी हमारा उसी दिन सारा प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जी। भारत माता की, भारत माता की। कर्मचारी यूनियन, कर्मचारी यूनियन, कर्मचारी यूनियन। दो तीन आदमी खड़े हुए थे, एक ही आदमी बैठ गया। ठीक है, बोलो तो मैं भी बोलूंगा, बीच बोल दो सही, मैं भी बोलूंगा, बोलो। अभी मैं तो उतर ही रहा हूँ। ये सब ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं मिलाप चंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष ड्राइवर यूनियन और जेसीसी मेंबर। आज जो सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया वालों का धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने हमारी जो बात जो है सरकार तक पहुंचाने के रखेंगे। तो आज जो गेट मीटिंग है 9 तारीख से हमने स्टार्ट की है। जो गेट मीटिंग है सभी डिपुओं में हो रही है, क्योंकि जो हमारे वित्तीय लाभ है सरकार के समक्ष हमने रखे हैं। हमने 20 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया है, निगम प्रबंधन को, जिसमें महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रबंधन द्वारा उसके ऊपर कोई भी अमलीजा नहीं बनाया गया, ना ही तो जेसीसी को बुलाया गया। उसके रोष में आज जो एक गेट मीटिंग हो रही है, हर डिपुओं में होगी। आज हम यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद पठानकोट जसूर करेंगे, कल चंबा करेंगे, उसके बाद नगरोटा पालमपुर बैजनाथ करेंगे। 13 तारीख तक गेट मीटिंग होगी और 14 तारीख को जो हमारा विशाल धरना शिमला में रखा गया है, जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जो मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमारे जो ड्यूज है 15% डीए, 13% आईआर, 33 महीनों का नाइट ऑफ टाइम, जो 20 मील बंधु जिनको अनुबंध में लाना, जो मुख्य मांगे हैं। इसके उपरांत जो पीछे 24 तारीख को जो हमारी हड़ताल हुई थी, उसमें माननीय परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जी ने हमारे को मीटिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए संसारपुर टैक्स बुलाया था।
26 तारीख को हमारी जो है संसारपुर टेरेस में नेगोशिएशन हुई, जिसमें मंत्री जी ने बोला कि अगर ऐसा करना तो आप मेरे को एक फ़ोन ही लगा लेते, तो जिसके माध्यम से जो इस मामले को निपट सकते थे। लेकिन हमने बताया, हमने प्रबंधन के समक्ष हर चीज़ को रखा, लेटर दिए। प्रबंधन जी भी नहीं मिले जिस दिन जो 23 तारीख को स्ट्राइक हुई शिमला में, तो वहाँ ईडी साहब थे, कार्यकारी प्रबंधक, उन्होंने जो टाइम से नहीं बुलाया, और जिससे जो है ये रोष प्रकट हो गया। उसकी वजह से स्ट्राइक भी हुई थी। और नेगोशिएशन में जो है परिवहन मंत्री ने हर चीज़ को माना कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उसके बावजूद भी प्रबंधन ने सभी कर्मचारी जो भी हड़ताल में थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए। जो एक बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने वाली बात हुई है, कर्मचारियों को उकसाया है, ना ही मीटिंग में बुलाया, इसके लिए कर्मचारियों में भारी रोष है। अगर समय रहते प्रबंधन या सरकार इस मसले को, जो कर्मचारियों के ड्यूज हैं, उसके बारे में वार्ता करते ताकि इसको गतिरोध को खत्म किया जा सके। मैं अपनी बात को यहाँ पर ही खत्म करूँगा। अभी हमारे जेसीसी के अध्यक्ष ठाकुर प्यार सिंह जी आएंगे, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। ठाकुर प्यार सिंह जी। नमस्कार, प्यार सिंह ठाकुर, परिवहन मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष और जेसीसी अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस धौलाधार के अंचल में धर्मशाला गेट मीटिंग का 9/9/2021 को यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें आपके पधारने का भी दिल की गहराइयों से स्वागत किया जाता है, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा गेट मीटिंग का जो आयोजन है, इस माध्यम से है 2016 से लेकर 2021 वर्तमान का जो बीतने में आया है। आज वर्तमान में जो हमारे प्रबंधन मन चाहे मन गठंत जो आरोप हमारे पर आरोप पत्र जो जारी कर रहे हैं, वो भी रोष क्रोश की भावनाएं बड़ी कर्मचारियों को दुख दे रही हैं कि जो हम सोच नहीं सकते थे कि प्रबंधन द्वारा इस प्रकार के तीखे बाण हमारे पर चलाए जाएंगे। आज वर्तमान में जो हमारा कर्मचारी समय रहते जो अपने निजी वाहनों को वो सड़क पे उतार रहा है, हमारे समय के 2 मिनट पहले जो हिमाचल प्रदेश के 4 डिवीजनों में ऐसा ही चल रहा है कि आरटीओ द्वारा जो ये टाइम टेबल बिना मांगे पूछे पहले हमारी मैनेजमेंट को, डिपो के जो हमारे डीडीओ जो आरएम होते थे, इनको पूछा जाता था कि किसी भी रूट की जब कोई नया रूट निजी ऑपरेटर द्वारा डाला जाता था तो एनओसी हमारा जो आरएम मौके का जो होता था उसके द्वारा एनओसी दी जाती थी कि इस रूट के आगे इनको रूट दिया जाए या ना दिया जाए। उसके दिन दिहाड़े जैसे जैसे चेंजिंग आई, अभी हमारे ना कोई आरएम को पूछा जाता, ना हमारे कोई डीएम को पूछा जाता, ना इस विषय में हमारे एमडी को कॉन्फिडेंस में लिया जाता। आरटीओ दिन दिहाड़े मन गठन अपने हमारे मेन रूटों के आगे 2-2 मिनट पहले निजी ऑपरेटरों को जो ये रूट बांटने शुरू किए हैं। इसमें हमारे चालकों प्रचालकों का रोजाना मार पिटाई का जो मामला सरकार के सामने आ रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, कईयों की वर्दियां फाड़ी जा रही हैं। ये वर्तमान की सरकार भी देख रही है और प्रबंधन भी इस चीज को देख रहा है। रोज की रोजाना लड़ाई का मूल कारण ये आरटीओ द्वारा जो टाइम टेबल जो गलत इस विषय को जो दिया जा रहा है, इस विषय पर बड़ी गहनता से वर्तमान में प्रबंधन और सरकार इस विषय के प्रति गहनता से सोचें कि इनकी निजी ऑपरेटर और वर्तमान के जो हमारे उद्योग के जो रूट हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर किया जाए। जो हमारे सरकारी वाहन हैं उनको किसी स्टैंड पर 5 मिनट का खड़ने का समय नहीं है, और जो निजी वाहन हैं वो आधा घंटा खड़े रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो मनमानी करते हैं
अपनी बदमाशी करते हैं, इसी वजह से लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और जो निजी वोल्वो बसें जो बाहरी राज्यों से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एंट्री कर रही हैं, वो हमारे रोजाना लाखों के हिसाब से हमारे उद्योगों को चूना लगा रही हैं और इसमें हमारे उद्योग को बहुत हानि पहुंच रही है। इस विषय पर आज की वर्तमान की मैनेजमेंट, प्रबंधन और सरकार बड़ी गहनता का विषय है। इस हिसाब से तो ये उद्योग इस हिसाब से बंद हो जाएंगे। हमारे अच्छे इनकम वाले रूट भी इस वजह से बिल्कुल कम उनकी जो आय आ रही है और उनको सरकार कम आय आने की वजह बनाकर बंद किया जा रहा है और उसकी जगह पर बैट लीजिंग को उतारा जा रहा है। हमारे जो मेन रूट हैं उन रूटों पर बैट लीजिंग की गाड़ियों पे उतारा जा रहा है। कोविड के चलते कई रूट जो हैं इसी वजह से बंद हो गए। हमारी अच्छे रूट की जो इनकम वाली गाड़ियां थी उन्हें भी बंद कर दिया गया। उन जगह पर बैट लीजिंग की गाड़ियां उतारी गई। किसी गाड़ी में 10 सवारियां, किसी गाड़ी में 15 सवारियां, किसी गाड़ी में 5 सवारियां। इनकम देखें तो कुछ नहीं और उन निजी ऑपरेटरों के जो बिल आ रहे हैं वो लाखों में है। जो हमारे लोकल रूटों की जो कमाई है, जो डिपो की आय है, वो भी इन निजी ऑपरेटरों को बांटी जा रही है। इस हिसाब से इस उद्योग का क्या बनेगा। मैं इस प्रबंधन से, इस मैनेजमेंट से, इस वर्तमान की सरकार से निवेदन करता हूं कि इस उद्योग की तरफ जो है बड़ी गहनता से, बड़ी गौर से इस विषय के ऊपर ध्यान दें ताकि इस दायरे को बढ़ाया जाए। नई बसें भी कोशिश की जाए ताकि ये खुशी से अपना समय, अपना यहाँ जो कीमती समय है वो अपने इस उद्योग में लगाएं और 40 और 50 की उम्र में ये चल रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार इनको अनुबंध पे लाए ताकि इनका अनुबंध पूरा होने पर ये भी कुछ ही के दिन अपने नियमिती के देख सके। यही मेरा सरकार और प्रबंधन से निवेदन रहेगा। और जो कर्मचारियों के ड्यूज हैं 2016 से लेकर 2021 तक 15% हमारा डीए, 13% हमारी आईआर, 33 महीनों का नाइट ओवर टाइम जो गाढ़े खून पसीने की चालकों प्रचालकों की कमाई है। और वर्कशॉपों के हमारे बहुत बुरे हाल हैं। इन वर्कशॉपों का भी सुधार किया जाए, इन गाड़ियों का भी सुधार किया जाए। मैं वर्तमान की सरकार का और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर का और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद करूंगा। हमारी इस आक्रोश और रोष की भावनाओं को समझें और जो गेट मीटिंग के माध्यम से जो भावनाएं कर्मचारियों की उत्पीड़न की इस गेट मीटिंग के माध्यम से जो उजागर की जा रही हैं, जल्द से जल्द प्रबंधन और परिवहन मंत्री हमारी इस वार्ता करने के लिए बुलाएं और हमारे वित्तीय लाभों की तरफ ध्यान दें। जो 2016 से लेके 2021 तक जो ड्यू हमारे पेंडिंग है, इसमें ये मामला सारा जेसीसी के माध्यम से उठाया गया है। और आज जो हमारी शुरुआत है गेट मीटिंगों के माध्यम की, ये 13 तारीख तक गेट मीटिंग की जाएगी। 14 तारीख को मुख्य कार्यालय में जो प्रबंधन के प्रांगण में प्रबंधन का जो घेराव रखा है मुख्य कार्यालय में शिमला में, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी संख्या का हर एक डिपुओं से परिचय देंगे। ये गेट मीटिंगों का आयोजन प्रत्येक डिपुओं में पूरे हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है ये किया जा रहा है। यही मेरा विषय है। नमस्कार।